जय हिंद बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का प्रयोग नंबर हम लोग 11 देखेंगे। इससे पहले इसका थ्योरी पार्ट सब कुछ हो चुका है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको अच्छे से समझने का। तरीका मेरा यही है कि आप लोग को बेसिक से समझाऊं, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए। एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख के आगे बढ़ेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का किताब में 2 तरीके दिए हैं, लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सिंपल सा सीधा तरीका ले। सीधा तरीका का मतलब जो दिया है उसी तरह आप लोग इसको शुरू कर दें। किताब में मान लीजिए दिया है कि जैसे आपसे कहा जाए कि ए बी बराबर 1 होता है, तो ए कितना होगा 1/b, बी कितना होगा 1/a, यानी कि 1/ab के जगह आप a लिख सकते हैं। तो यहां भी यही कहा गया है कि कहीं पे किताब में देखिए x/3 दिया है हमारा a, तो अगर आपको कहा जाए कि 1/a कितना होगा, 1/a होगा 1/x/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x/3। यानी एक तरीका आपका ये भी है कि 1/x के जगह इसके जगह 1/a लिख दे। लेकिन उसके साथ क्या समस्या है कि इतना अगर आप लिखते हैं ना, तो फिर जाके आपको यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करना होगा। लेकिन डायरेक्ट आप इस वैल्यू से अगर चलते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा। ये भी एक तरीका है जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं। एलसीएम लीजिए 3x। देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या है, मान लीजिए a/b प्लस c/d है, तो दोनों का लीजिए गुना हो जाता है bd। अब bd में b से भाग देंगे, कटेगा, b कट जाएगा तो बचेगा a, तो a गुना d हो जाएगा। ठीक है, सेम bd में इस बार आप d से भाग देते, d कट जाएगा तो बचेगा b, तो क्या हो जाएगा b गुना c, तो क्या हो जाता है ad प्लस bc/bd। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आएगा। ये छोटा छोटा बात हम लोग सिखाते चलेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से, कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग से साइड में इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये 3x हो गया। ठीक, तो 3x को जब आप 3x में 3 से भाग दे कट जाएगा तो बचेगा x, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 3x में x से भाग दे तो x कट जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, अरे होगा 4 2 16, 1 17, 17/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 3x, और ये हो जाएगा x² प्लस 9 बराबर 17/4। अब आप गुना कीजिए, इसे क्रॉस गुना कीजिए, 4x² प्लस 36 इज इक्वल टू 51x। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4x² प्लस, इधर ले पहले इसको रखिए, तब द्विघात समीकरण बनेगा 51x प्लस 36 बराबर 0। देखिए ये जो आपको आता है ना, ये 36 गुना 4, ये होगा आपका 144। इसके साथ और एक सवाल में आएगा, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां हो जाएगा 48 इंटू 3। ठीक है, ये 48 इंटू 3 ही हमको लेना पड़ेगा, और दोनों हमारा क्या रहेगा माइनस में रहेगा, कि गुना करने पर 144 प्लस आ जाए और जोड़ने पर 51 आ जाए। तो इसको आप लोग आराम से नोट डाउन ही कर लीजिएगा कि भाई 144 को हम लोग डिवीजन इस तरह करते हैं। और एक डिवीजन होगा, कहीं पर 144 आता है, देखिए 144 जब भी आएगा तो एक किताब में दिया है 16 गुना 9, मतलब ये भी एक ऑप्शन होगा, लेकिन जोड़ने पर तो इतना नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। और एक होगा 48 इंटू 3, ये दो आपके सवाल में आएंगे, बस यही आएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कीजिए, क्या हो जाएगा 4x² माइनस 48x माइनस 3x प्लस 36 बराबर 0। यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 12, और यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 दोनों में है तो निकाल दीजिए, बचा है कितना 4x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब 4x माइनस 3 बराबर 0 आया तो ये भी रूल आपको पता ही है, क्या है, या x माइनस 12 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा 12, अथवा 4x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3, तो x कितना हो जाएगा 3/4। तो x के कौन कौन से वैल्यू निकले 3/4 और 12।
ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो तरीका है, सीधा तरीका से चलने से हमें क्या होगा कि हमें एक ही बार में हमें सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा, आप जब कोशिश कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि अगर a मान के चलते तो फिर आपको यहां जाकर जब a का वैल्यू इसी तरह निकलेगा तो फिर जाके हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बराबर करके दोनों को निकालना पड़ेगा। तो उस समय एक समस्या आ सकती है, इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मल वे में भी करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।